नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस। इसको बोलते हैं साधारण पास्ट यानी भूतकाल, साधारण भूतकाल। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हमेशा क्रिया का दूसरा रूप रहेगा और ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द जो भी है। इस वाक्य की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, गया, लिखा, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक, जैसे मैं शाला गया। ठीक है, अब किसके सामने क्या यूज़ करेंगे? हमेशा क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, तो मैं के लिए क्या होगा? आई। मैं के लिए क्या होगा? आई। गया दूसरा रूप जाने के लिए गो, और दूसरा रूप होगा वेंट। आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब इसका बनाना निगेटिव, मैं शाला नहीं गया, तो इसको हमेशा पहले रूप में लाना पड़ता है। तो आई और आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल निगेटिव वाक्य बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जब वाक्य में क्रिया का दूसरा रूप रहता है तो उसके डिड का यूज़ करेंगे और दूसरे रूप को पहले रूप में लिखेंगे। ठीक है, और क्या मैं शाला गया था, तो इसी को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? डिड आई गो टू स्कूल। डिड आई गो टू स्कूल और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे देखो, वह मुझे पढ़ाती थी, तो वह के लिए आएगा शी, स्त्रीवाची वाक्य है सी। ठीक है, अब पढ़ाने के लिए शब्द टीच, और टीच का दूसरा रूप होता है टॉट, TAUGST। शी टॉट मी यानी मुझे, शी टॉट मी। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाना है तो वह मुझे नहीं पढ़ाती थी, तो यहाँ पर सहायक क्रिया है क्या? नहीं, तो क्रिया का कौन सा रूप है? दूसरा रूप। क्रिया का दूसरा रूप है तो उसको पहले रूप में कर दो। तो शी, हाँ, तो क्या होगा? डिड नॉट टीच, टीच यानी पढ़ाना। शी डिड नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाती थी। ठीक है, क्या वह मुझे पढ़ाती थी, तो सहायक क्रिया को बाहर निकाल लो। तो डिड शी टीच मी, डिड शी टीच मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं सब कुछ जानता था, तो मैं के लिए क्या होगा? आई। नो यानी जानना, और उसका दूसरा रूप होता है न्यू, KNEW, नो न्यू। ठीक है, नोन। ठीक है, आई नो सब कुछ के लिए क्या होगा? एवरीथिंग। आई नोन एवरीथिंग। ठीक है, आई नो एवरीथिंग। इसका निगेटिव बनाना है तो कैसा बनाएंगे? आई डिड नॉट नो एवरीथिंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा? डिड आई नो एवरीथिंग। ठीक है, वह यहाँ पढ़ाती थी, तो वह के लिए क्या होगा? शी। ठीक है, और यहाँ पर इसका दूसरा रूप क्या होगा? टॉट, TAUGST, टॉट हियर, हियर यानी यहाँ। निगेटिव बना लेना आप। वह स्कूल जाती थी, तो वह के लिए क्या होगा? शी। अब यदि मान लो वह स्कूल जाता था, तो क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक वाक्य है तो ही का यूज होंगे, तो यहाँ पर ही क्रिया का दूसरा रूप, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपको आने वाले अगले वीडियो में दूसरे टेंस लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।